नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है और मैं हूं आज आपके साथ वैशाली। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे एमपी की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की। एक और जहां बीजेपी विकास का मुद्दा लेकर मैदान में उतरी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी बिकाऊ और टिकाऊ का नारा दे रही है। दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। मध्य प्रदेश के विजयपुर बुधनी विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। चुनाव का परिणाम 23 नवंबर को घोषित होगा। कांग्रेस के लिए वैसे तो दोनों ही विधानसभा सीटें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसका फोकस विजयपुर पर ज्यादा होगा। इस सीट पर वे अपने पुराने साथी और वर्तमान में बीजेपी के वन मंत्री रामनिवास रावत को घेरने की पूरी कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस ने अपने अपने मुद्दे जनता के बीच रख दिए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना का कहना है कि बीजेपी का विकास ही यही है कि कांग्रेस से लोगों को ले जाओ, फिर पार्टी को ज्वाइन करवाओ और चुनाव लड़ाओ। यही तो विकास बीजेपी कर रही है। हाँ, उनका तो यही विकास है। कांग्रेस पार्टी से लोगों को ले जाओ, अपनी पार्टी में को ज्वाइन कराओ, फिर वहां से उनको चुनाव लड़ाओ। यही तो विकास कर रहे हैं वो। कांग्रेस पार्टी ने सही नारा दिया है कि जो लोग बिकाऊ हैं उनको जनता हराए, उनको सबक दे, उनको बताए कि हमने हाथ के पंजे पर वोट लगाकर बटन दबाकर तुमको विजयश्री दिलाई और तुमने गद्दारी करके कांग्रेस पार्टी के साथ, वहां की जनता के साथ, वहां के जनतंत्र के साथ, वहां के प्रजातंत्र के साथ तुमने गद्दारी करके जो है अक्षम्य अपराध किया है। और निश्चित रूप से वहां की जनता, विजयपुर की जनता उनको हराने जा रही है। जहां तक बुधनी का मामला है, बुधनी में भी शिवराज जी अब वहां नहीं हैं। अब वहां की जनता जो कि लगातार कांग्रेस पार्टी को जिताती रही है, वो फिर इस मूड में है कि कांग्रेस पार्टी को वहां से वापस वो जिताए और जो बुधनी सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस पार्टी की रही है, वहां पर कांग्रेस पार्टी का परचम लहराए। वहीं बीजेपी का कहना है कि बीजेपी बड़े अंतर से बुधनी और विजयपुर में जीत हासिल करेगी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में ना नेता है और ना ही नीति है, केवल औपचारिकता के लिए चुनाव लड़ रही है। विजयपुर और बुधनी दोनों उपचुनाव लंबे अंतर से जीतने जा रही है। जहां लोकसभा में बुधनी में 1.5 लाख की बढ़त थी, विजयपुर में 35,000 की बढ़त थी। हमारे कार्यकर्ता लगातार अथक मेहनत कर रहे हैं और दोनों क्षेत्रों में ये बढ़त और बढ़ने वाली है। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की गरीब कल्याण की नीति और क्षेत्र में जो विकास किए गए हैं, उनके आधार पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी के पास ना नेता है, ना नीति है, ना मुद्दा है। टिकाऊ बिकाऊ की बात करते हैं। विजयपुर में जो भाजपा छोड़ के गए हुए प्रत्याशी को, जो पिछले चुनाव में निर्दलीय लड़ा, उसको प्रत्याशी बना दिया। बुधनी में 6 चुनाव हारे हुए, अभी 6 महीने पहले भोजपुर से 50,000 से हारे हुए उम्मीदवार को प्रत्याशी बना दिया। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह समाप्त हो गई है, केवल औपचारिकता के लिए चुनाव लड़ रही है। दोनों क्षेत्रों में भाजपा लंबे अंतर से जीतने जा रही है। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं, इसको लेकर अब दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, आमने सामने आ गई हैं। यहाँ पर बीजेपी विकास का मुद्दा लेकर चल रही है, तो कांग्रेस से टिकाऊ का मुद्दा लेकर, बिकाऊ और टिकाऊ का मुद्दा लेकर चल रही है। दोनों ही पार्टी एक दूसरे को घेरती हुई नजर आ रही है। दोनों ही पार्टी के लिए ये जो चुनाव है, प्रतिष्ठा का चुनाव नजर आ रहा है। बीजेपी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस भी इस चुनाव में हार नहीं मानने वाली। इसी पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं कर्नल ईशान, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गए हैं, समर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ गए हैं और विनोद मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डिबेट की शुरुआत बीजेपी के साथ करूंगी। ईशान जी, जिस तरीके से अगर कहें कि एमपी में उपचुनाव की जो जंग, सियासी जंग कह सकते हैं इसको, देखने यहाँ पर नजर आ रही पूरी तरीके से, कांग्रेस उपचुनाव में बिकाऊ और टिकाऊ का नारा लेकर जनता के बीच जा रही है, क्या कहना है आपका इस पर? जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। शान जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। दोबारा कोशिश कर रहे हैं हम आपसे जुड़ने के लिए। जी,
ईशान जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा कोशिश करते हैं हम आपसे जुड़ने के लिए। कांग्रेस की तरफ रुख करेंगे। कांग्रेस से भी मेरा यही सवाल है कि जनता के बीच बीजेपी विकास का मुद्दा लेकर उतर रही है। जनता चाहती है कि बीजेपी विकास करे, विकास की बात यहाँ पर बीजेपी पूरी तरीके से करती हुई नजर आती है और यही मुद्दा अब वो जनता के बीच लेकर पहुंच रही है उपचुनाव में। क्या कहना है आपका इस बारे में? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है। विकास जो इनका हुआ है, इन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूमते हैं और बड़े बड़े आयोजन करते हैं, फोटोग्राफी कराते हैं। लेकिन धरातल की स्थिति में आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर अगर महिलाओं की पर बात की जाए जी, तो एक आदिवासी गर्भवती महिला जिसके पति की मौत हो जाती है तो उससे उसके पति का खून साफ कराया जाता है, ये हमने देखा। कल मुरैना की एक तहसील के अंदर एक बालिका, 3 साल की जो बालिका खेत से खेलकर आ रही थी, उसका रेप हो जाता, उसका बलात्कार हो जाता है, वो हमने कल देखा। इस प्रकार की जो घटनाएं ये मध्य प्रदेश में आम हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जिले, उनकी विधानसभा क्षेत्र के अंदर फुटपाथ पर होता हुआ बलात्कार हमने देखा। 4 दिन पहले इंदौर के अंदर एक अर्धविक्षिप्त महिला नग्न अवस्था में घूम रही थी, उसके साथ में बलात्कार होने के बाद में जो घूम रही थी वो हमने देखा। जी, किस विकास की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी? जहां तक स्वास्थ्य की बात है तो स्वास्थ्य के अंदर बताना चाहूंगा कि बड़े बड़े इन्होंने इमारतें बना दी, लेकिन वहां पर डॉक्टर नहीं है काम करने के लिए। बुधनी के अंदर बताना चाहूंगा कि चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियां आम हो चुकी है। वहां पर बुधनी के अस्पताल जो है रेफर सेंटर, बुधना सिर्फ बुधनी, पूरे मध्य प्रदेश के कई अस्पताल है जहां पर सांप काटने का और सर्पदंश का और स्वान दंश का जो है काटने का, कुत्ते काटने का इंजेक्शन तक मौजूद नहीं है वहां पर। जी, आप किस विकास की बात कर रहे हैं? स्कूलों की बात करी जाए तो 1600 स्कूलों के अंदर एक भी टीचर नहीं है, 6000 स्कूलों के अंदर एक टीचर है। कई वो स्कूल ऐसे हैं जहां पर कीचड़ और पानी भरा हुआ है। जो बालिकाएं हैं हमारी, उनका शौचालय तक की व्यवस्था मध्य प्रदेश के स्कूलों के अंदर नहीं है। कौन सी विकास? कटनी के अंदर धार्मिक आयोजन के अंदर एक हादसा हो जाता है, बच्चों को और महिलाओं को लेकर दौड़ा जाता है अस्पताल की तरफ, लेकिन वहां पर पट्टी तक की व्यवस्था नहीं थी। कौन सा विकास किया है आपने? ठीक है। रोज रोडों पर जो है लोग, युवा, गाय सब मर रहे हैं। कौन सा जी। विकास किया है आपने? और एक बात करते थे, हमने रोडें बनाई है। वैशाली जी, आप भी जो आपके दफ्तर आती होंगी तो आप भी देखेंगे कि भोपाल के सहित जो कि राजधानी है, जी, तो राजधानी के अंदर जो रोडों की हालत ऐसी है, तो आप सोचिए गांव के और कस्बों की क्या हालत होगी। किस विकास की बात कर रहे हैं? विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और मुख्यमंत्रियों का हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को ड्रग्स की राजधानी बना दिया, नशे की राजधानी बना दिया। शराब कारोबारी यहाँ पर फल फूल रहे हैं और भूमि अधिग्रहण और भूमि के ऊपर जो मतलब जो भू माफियाओं का यहाँ पर बोलबाला है, यहाँ पर खनन माफियाओं का बोलबाला, लेकिन मध्य प्रदेश की आम जनता उतनी ही आज परेशान है। और जितनी भी बातें मैंने आपसे कही है, इसके अंदर मैं युवाओं की अगर बात करूंगा तो 70 लाख युवा जो है रजिस्टर्ड जो है बेरोजगार हैं। जी, 18 से लेकर 35 साल के युवाओं ने परीक्षाओं की तैयारी करना तक छोड़ दी है। इंदौर एक समय में हब हुआ करता था एजुकेशन का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एजुकेशन का, वो पूरी तरीके से ठप हो चुका है। बच्चे सिम बेच रहे हैं, बच्चे जो है प्लाट बेच रहे हैं कहीं पे कैनोपी लगाकर, लेकिन वो सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने पिछले 7 सालों के अंदर से 3 वैकेंसी निकाली और 3 वैकेंसी में से 2 वैकेंसी के अंदर घपला हो गया। कौन सा विकास किया आपने? ये सरकार जो है ना तो किसानों की है, ना युवाओं की है, ना महिलाओं की है, ना बेरोजगारों की है। साढ़े अभी बोलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवाल जवाब आएगा कि 1250 रुपए दे रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी एक हाथ से दे रही है और 4 हाथ से ले रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है। ठीक है, ये जवाब हम इसी से ले लेते हैं। कर्नल ईशान हमारे साथ जुड़ गए। कर्नल जी, जिस तरीके से इनका आरोप है, सीधे सीधे कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है कि कौन सा विकास यहाँ पर बीजेपी पार्टी कर रही है। कई आरोप इन्होंने लगाए, साथ ही स्वास्थ्य से लेकर के कानून तक की बातों को इन्होंने यहाँ पर रख दिया है कि कोई विकास यहाँ पर नहीं करा है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विकास हुआ है। ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है शान जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। वापस आपके साथ जुड़ेंगे। विनोद मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार है। विनोद जी, जिस तरीके से अगर कह सकते हैं कि विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को जो है उपचुनाव होना है, इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस, अगर हम दोनों की ही बात करें तो दोनों ही पार्टी के लिए ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। दोनों ही पार्टी दमखम लगा रही है इस पूरे चुनाव को लेकर। क्या कहना है आपका? देखिए, कहना तो यही है कि ये मध्यावधि चुनाव माने, दो सीटों का चुनाव है, तो स्वाभाविक है कि जनता पार्टी ऐसा तो नहीं लेना चाहती
या कोई भी एक सीट कांग्रेस को है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक अच्छा मौका है कि वो अपनी तैयारी दिखा करके, तो बात तो अपनी जगह है, लेकिन वोटों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी यदि करती है, जी कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि प्रदेश में तैयारी कर रही है और कार्यकर्ताओं की जनता या प्रदेश की जनता को एक अच्छे सोचने देना चाहिए। एक लिमिट है 2 विधानसभा क्षेत्र, जितना अभी समर सिंह जी ने बताया कि माफिया है, युवा, इन सभी मुद्दों के साथ यदि वो इन क्षेत्रों में आती है और वहां की जनता को अपने पक्ष में आती है, जी तो स्वाभाविक है कि प्रदेश के लिए उसे तो एक जनता का भी मन होता है कि जब सरकार स्थिर हो तो स्वाभाविक है कि वो सरकार जाना उसके लिए भी असंभव होता है। अपनी तैयारी में है कि जनता किसे दोनों ही पार्टियां अपना अपना नारा लेकर जनता के बीच उतर रही हैं। जहां बीजेपी विकास की बात कर रही है, वही कांग्रेस का बिकाऊ और टिकाऊ का नारा है। लेकिन कांग्रेस यहां पर बीजेपी पर आरोप भी लगाती हुई नजर आती है। उनका कहना है कि जनता का तो विकास नहीं हुआ, लेकिन यहां पर बीजेपी नेताओं का पूरी तरीके से विकास जरूर हुआ है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, कांग्रेस ने जो नारा किया है बिकाऊ और टिकाऊ, जी, तो स्वाभाविक है कि उसके दम को जीते हुए विधायक भारतीय जनता पार्टी से खड़े हैं तो व्यक्तिगत लाभ या क्षेत्र की जनता के लाभ को जी, उसके कारण ही ये दल करके गए। तो कांग्रेस का जो नारा है वर्तमान की दृष्टि से तो नहीं, क्योंकि के जो विधायक हैं इस तरह के दल बदल जा रहे हैं। अब रही बात जो जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं विकास को देख ही रहे हैं। जब तक आपका विकास नहीं होगा तो आप दल बदल के तो विधायकी आपके पास है। जब सत्ता परिवर्तन होता है, नेताओं हैं तो विकास तो होता है। विकास जनता का कितना होता है एक अलग बात, का भी विकास होता है, उनसे जुड़े लोगों का विकास होता है। तो ये विषय है, उस विषय के साथ कांग्रेस मैदान में उतरी है जी, तो जनता को समझा लेती है। यदि आप ये देखें कि विकास आम जनता का या उस क्षेत्र का हुआ हो या पहले साधारण सरपंच था या मंडल कार्यकर्ता था पार्टी का, वो आज स्कॉर्पियो या बोलेरो से चल रहा है, गुणात्मक दृष्टि से यह बता पाती है। तो आप हमारे को चरितार्थ कर दे उस क्षेत्र, मानिए कि कहीं ना कहीं अब थीम है उसको कारगर करने में कामयाब। ठीक है, बीजेपी के पास चलते हैं। बीजेपी से मेरा यही सवाल रहेगा, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही, कांग्रेस का कहना है कि विकास नहीं हुआ है, विकास की बातें सब बीजेपी करती है। कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही साथ में कि कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी ले जाती है, चुनाव लड़वाती है और ये विकास यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। साथ ही कई मुद्दों को लेकर भी बीजेपी का, कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी में सिर्फ जो है हवाई बातें होती हैं, विकास कहीं नहीं होता, कानून व्यवस्था चौपट है, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से हावी होना चाहती है। क्या कहेंगे आप? देखिए वैशाली जी, बहुत से आरोप समर जी ने लगाए, ठीक है, विपक्ष में है, विरोधी है, आरोप लगाना उनका काम है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इन्होंने कुछ व्यक्तिगत आक्षेप किए हैं कि मंत्रियों और मुख्यमंत्री तक पे लगा दिया कि उन्हीं के कपड़े बन गए और ये गाड़ियां आ गई, और ये गलत है। इस तरह के आरोप लगाने के पीछे किसी भी प्रवक्ता को ये सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, इस तरह के विषय को उठा के आप क्या कर रहे हैं। ये गलत है, बहुत ही ज्यादा निंदनीय है, क्योंकि अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप नहीं बोलिए। ठीक है, सबूत होना जरूरी होता है, आपके कोई प्रमाण नहीं है, आप खाली बोल रहे हैं। अगर है प्रमाण प्रस्तुत करिए, जांच एजेंसियों पर भरोसा रखिए। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, विकास की बात अगर हम कर रहे हैं तो हम धरातल पे पिछले 20 वर्षों से दिखा रहे हैं, तभी जनता हमें अपना आशीर्वाद दे रही है, हवा में नहीं। आजकल की जनता वो जनता नहीं रह गई है कि जिसको समझ में नहीं आती थी चीजें। आज
मीडिया की ऐसी ताकत है और सोशल मीडिया की ऐसी ताकत है कि जनता को पल पल की खबर होती है। और आज का वोटर साइलेंट वोटर होता है, जो कि बात नहीं करता है। आजकल वोटर अपनी भावनाओं को ज्यादा व्यक्त नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इतनी ही बुरी स्थिति होती, जैसा कि आपने दोहराया समर जी की बात को, अगर इतनी स्थिति खराब होती तब तो कहना चाहिए कि मध्य प्रदेश में सब कुछ हो चुका है। अगर ऐसी बात है तो, अगर ऐसा होता तो जनता 2023 में भी इनको हाशिए पर न बिठाती और हमें 163 सीटों का आशीर्वाद नहीं देती, और फिर 29 सीटें हम लोकसभा में भी नहीं जीतते, क्योंकि जनता हर चीज को देख रही है। मेरा यही कहना है, विपक्ष में होना और सिर्फ विरोध की राजनीति करना ये गलत है। जहां तक इसका सवाल है कि कोई नेता को हमने लिया किसी को नहीं। हमारे पास अगर हमारी विचारधारा से जोड़कर प्रभावित होकर कोई व्यक्ति आ रहा है तो हमने उसको स्वीकार किया है। आप अगर अपना कुंबा नहीं बजा पा रहे, आपकी अंतरकला है, तो इसमें किसी और को दोष देने की जगह आप अगर आत्मचिंतन करें और उन मसलों पे बात करें कि इसका कारण क्या है, क्यों हजारों कार्यकर्ता पिछले विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को छोड़कर चले गए, इस पे विचार होना चाहिए आंतरिक रूप से कांग्रेस के अंदर, न कि दूसरे पे आरोप लगा के आप अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं। विरोध लगा कर दो और उसके बाद कुछ करना तो है नहीं। मैं आज फिर से समर जी से एक चीज पूछता हूं, आप विकास की बात करते हैं, आज विजन डॉक्यूमेंट आया है, सरकार ने एक विजन डॉक्यूमेंट पेश किया है 2047 के हिसाब से, जिसमें कि नीति आयोग के अध्यक्ष भी आए थे, और उसमें भी विरोध शुरू कर दिया। हंसी आ रही है कांग्रेस प्रवक्ता को, क्योंकि इनके पास और कुछ करने को नहीं है, विरोध करना है या हंसना है। मेरा ये कहना है कि विजन होगा, अगर उस पर कार्रवाई की जाएगी, कार्य किया जाएगा, तो वो धरातल पे दिखेगा। आप चाहें कि आज ही हमने बात की और कल धरातल पे दिख जाए, ऐसा नहीं होता है। और भोपाल की सड़कों की बात भी कर गए, सारी बातें कर गए। भोपाल की सड़कों की क्या, जहां जहां सड़कें खराब हुई थी बारिश में, क्या उनकी मरम्मत नहीं हुई है? क्या वो निरंतर नहीं चल रही है प्रक्रिया? ऐसा तो नहीं हो कि छोड़ दिया गया है। तो आरोप लगाना बड़ा ही आसान होता है, लेकिन ग्राउंड पे उतर के काम करना उतना ही मुश्किल। अगर कांग्रेस इतनी ही सजग है, इतना ही जनता की हितैषी है, तो जितने आरोप इन्होंने लगाए और जो जो जांच के दायरे में आते हैं, उसके खिलाफ इन्होंने कहा लिखित रूप से कहां कहां कंप्लेंट की है, ये बता दें मुझे। कहीं कुछ नहीं, खाली डिबेट में बैठ के आलोचना करना और विरोध जताना बड़ा आसान है, ग्राउंड पे काम करना मुश्किल होता है। ठीक है, इसका जवाब हम ले लेते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं समर जी? जी कहिए। जी, मैं जवाब देना चाहूंगा विकास के ऊपर ईशान जी की। 80 करोड़ लोग जो हैं वो 5 किलो राशन पे जी रहे हैं भारत में। विकास की आप बात कर रहे हैं, विकास के अंदर हंगर इंडेक्स में भारत जो है 121 देशों में से 105वें या 107वें नंबर पर है। महिलाओं सुरक्षा की भी यही हाल है। ठीक है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है मध्य भारत के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा है। ये दैनिक भास्कर के अंदर छपी खबर के हवाले से आपको बताना चाह रहा हूँ कि 40% बच्चे जो है गर्भस्थ बच्चों की मृत्यु भारत मध्य प्रदेश में हो रही है। आप बात कर रहे थे इन्वेस्टर मीट की, आप बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट की, आप बात कर रहे थे विकास की। तो जहां तक इन्वेस्टर मीट की बात है, बताना चाहूंगा कि इन्वेस्टर मीट के अंदर आपने बोला था कि 120 लाख 130 लाख करोड़ रुपए आएगा। आया कितना है? 1.5 लाख करोड़ रुपए। तो इस प्रकार से आप झूठी कहानियां बनाते हैं, आप ही की जो है उसको प्रसारित करते हैं। और चुनाव जीत लेना एक अलग मुद्दा, चुनाव कैसे जीत रहे हैं आप लोग वो हमने देखा है। हमने अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात किया, चंडीगढ़ का मेयर चुनाव भी देखा और मध्य प्रदेश का के अंदर उज्जैन का मेयर चुनाव भी हमने देखा। जब उज्जैन के मेयर चुनाव के अंदर कांग्रेस को जीत दे दी जाती है तो एकाएक मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी आते हैं और उसको फैसला पलट दिया जाता है। हमने देखा कि किस प्रकार से ईवीएम का और मशीनरी का आप गलत इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा मध्य प्रदेश के अंदर। और जितने भी आरोप मैं ईशान जी लगा रहा हूं, तो क्या आप इसको नकार रहे हो कि कल जो एक 3 वर्ष की बालिका का बलात्कार नहीं हुआ मुरैना के अंदर? क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि उस महिला जो आदिवासी महिला है उससे उसके पति का खून साफ नहीं कराया गया स्ट्रेचर पर? क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के ऊपर पेशाब नहीं करी है?
क्या आप इस बात से इनकार करते हो कि दलित को आपकी भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता के पुत्र जो हैं वो पीछे से गोली मार देते हैं? लेकिन हम अभी क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि कल आदिवासियों ने मुद्दे से भटक रहे हैं, कल आदिवासियों ने, मैं बताना चाहूंगा मैडम, एक बात मेरी पूरी होने दीजिए, कि कल आदिवासी इच्छा मृत्यु की जो मांग करी है, क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि वनराज मंत्री से मिलने के लिए 1.5 किलोमीटर दौड़ना पड़ रहा है वहां के आदिवासियों को? देखिए, कुल मिला के बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक झूठ का एक बबल बना के रखा हुआ है, और ये इनके ट्रोलर्स के माध्यम से और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से झूठी अफवाह, झूठी खबर फैलाते हैं। एक चुनाव भारत के अंदर ऐसा नहीं हो रहा जिसके हिंदी और मुस्लिम का मुद्दे के बिना हो रहा हो। एक चुनाव, एक जो है मन की बात कभी मोदी जी ने करी हो कि शिक्षा के ऊपर कर ली हो या रोजगार के ऊपर कर ली हो, एक डिबेट यहाँ पर ऐसी नहीं होती है। इनके मुख्यमंत्री मंत्री कभी स्टेज के ऊपर से ये नहीं बोलते कि हम इतने लाख, कहाँ गए 2 करोड़ रोजगार, कहाँ गए मध्य प्रदेश के 2 लाख रोजगार? आपसे नहीं पूछेंगे। आप ही के मंत्री रह चुके, आप ही के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के कॉलेज से 7-7, 8-8 पटवारी एक साथ पास आउट होते हैं, उन पर जांच होती है। ये बात जरूरी है क्या? आप ही के पार्टी के लोग जो व्यापम के अंदर ठीक है, वापस हम आपके पास आते हैं। विनोद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी, जिस तरीके से विजयपुर सीट की अगर हम बात करें, कांग्रेस इसे अपनी परंपरागत सीट मानकर चल रही है, लेकिन अगर वही बात करें सीट पर रामनिवास रावत जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, अब इन्हीं की पार्टी का एक नेता रामनिवास रावत के रूप में इनके सामने चुनौती बनकर खड़ा हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए, रामनिवास रावत जी कहीं ना कहीं जो एक व्यक्तिगत वोट होती है नेता का, कहीं ना कहीं वोट होता है उसके कार्य के अनुसार, तो उनका भी वोट नहीं है। अब रही बात परंपरागत की, उन्हीं कैंडिडेटों के कारण तो जब वो भाजपा में आ गए तो पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक कांग्रेस की अपेक्षा कहीं ज्यादा। स्थिति में यदि रामनिवास रावत जी की व्यक्तिगत वोट है और भारतीय जनता पार्टी की वोट जाती तो स्वाभाविक है कि जीत हो सकती है कि रामनिवास रावत जी की ही, क्योंकि एक तो वो सरकार में है, प्रधानमंत्री है, तो वहां की जनता ये रिस्क नहीं लेना चाहेगी कि हम मंत्री पद वाले व्यक्ति को, और जो लोग आप व्यक्तिगत वोट तब बनता है जब आपकी कार्यशैली व्यवहार वहां अच्छा होता है। तो मान के चलिए 10 से 20% ऐसे वोटर आपके व्यक्तिगत व्यवहार पे चल रहे हैं, तो स्थिति में भारतीय जनता पार्टी से जब रामनिवास रावत तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी अब यदि बिकाऊ और टिकाऊ का नारा कांग्रेस किस ढंग से वहां भूना पाती है जी, ये की बात होगी। यदि उसे पार्टी सरकारी विषयों को लेकर करती, देखिए नेताओं की नहीं, उस क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं तो यदि अच्छे ढंग से इस मुहिम में लगते हैं जी, तो मान लीजिए कुछ वोटों की संख्या बढ़ा सकते, वो जवाब देने की स्थिति में आ सकते हैं, ताकि ऐसा कोई चमत्कार हो जी। बिल्कुल मान सकते हैं। बीजेपी की तरफ रुख करेंगे। जिस तरीके से ईशान जी, अगर बात करें बीजेपी की, यहाँ पर बुधनी बीजेपी का गढ़ माना जाता है, पूर्व सीएम रह चुके शिवराज सिंह चौहान का गढ़ माना जाता है, लेकिन अब इस पर यहाँ पर कांग्रेस ने राजकुमार पटेल को प्रत्याशी बनाकर उतार दिया है। कांग्रेस को यहाँ यूं लगता है कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान इस सीट पर नहीं है, साथ ही उनके परिवार से भी कोई सीट पर नहीं है, तो ये सीट आसान है उनके लिए, जीतने के लिए सीट पूरी तरीके से आसान हो गई, साफ तौर पर एक रास्ता खुल गया है, तो उनको लगता है कि इस सीट पर आसानी से जीत उनको मिल जाएगी। देखिए, कांग्रेस सोच सकती है, कोई भी पार्टी जो चुनाव में उतरती है वो ये सोच के ही उतरती है कि हमारी ही जीत होगी, तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं, उसकी आलोचना भी नहीं करनी चाहिए। अगर कांग्रेस सोच रही बड़ी अच्छी बात, लेकिन हमको ये भी देखना चाहिए कि वहां पे जो जीतता आया है, शिवराज सिंह जी वहां से जीतते आए हैं, हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीट रही है वो। कुल 13 चुनाव बुधनी में हुए हैं, उस बुधनी के 13 चुनाव में से 6 बार कांग्रेस जीती है और 7 बार भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये मैं बता रहा, 14 बार हुए और 1 बार एक निर्दल ने चुनाव जीता था वहां पे बुधनी की सीट पे। तो हमारा जो संगठन है और वहां पे जो विकास के कार्य हुए हैं शिवराज जी के समय में,
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जो विकास के कार्य हुए हैं, प्लस हमारा जो मजबूत संगठन और हमारे कर्मठ कार्यकर्ता जो हैं, उनकी वजह से बुद्धनी की सीट हम पुनः जीतेंगे। और एक चीज और कांग्रेस को समझनी चाहिए कि उनका वो तथाकथित इंडी अलायंस कहाँ चला गया, जिसमें कि एक समाजवादी पार्टी से भी कैंडिडेट वहां पे लड़ रहा है, तो उसको कांग्रेस ने नहीं भूलना चाहिए, ये याद रखना चाहिए बुद्धनी में। तो जी बिल्कुल कह सकते हैं कि ये याद रखना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े, जिस तरीके से अगर कह सकते हैं रामनिवास रावत जिन्होंने कुर्सी छोड़ी थी अपनी, तो ये नौबत क्यों आई थी? आखिर उनको कांग्रेस छोड़ने की नौबत क्या आई थी? क्या दूसरे पद की लालचा जो कह सकते हैं लालसा उनको थी, जिसके कारण उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस का पद छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी? देखिए, ये तो आप और हम केवल भावनाएं बता सकते हैं। जी जी। क्योंकि रामनिवास रावत जी या कोई भी अन्य दल के नेता पार्टी में क्यों है, जिस दल में जाएंगे वो कहेंगे कि हमारी पार्टी की रीति और नीति से प्रभावित होकर के गए हैं। लेकिन देखा जाए तो स्पष्ट तो कहना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि सरकार के अवसर पे हम एक अच्छा काम कर सकते हैं। यदि आपको अवसर मिल रहा है तो उस अवसर को टेस्ट करना चाहिए। तो हो सकता है रामनिवास रावत जी जो एक कांग्रेस पार्टी से जो अंदरूनी थोड़ा तालमेल बिगड़ रहा था और भाजपा में उन्हें एक अवसर मिल रहा था, और जिस तरह से प्रदेश में एक लंबा अंतराल कांग्रेस सत्ता में बनी, तो हो सकता है इन सब अवसरों को देखते हुए जब टिकट पाने की दोबारा फिर सुनिश्चितता की होगी गोपनीयता तरीके से, तो देखते हुए वो दल बदल करके फिर से चुनाव मैदान में आ गए। तो ये तो क्षेत्र की दुर्घटना के लिए कई बार अपने भी कुछ न कुछ तो जुड़े, लेकिन हम उसे दावे से नहीं कह सकते कि मुद्दे क्या। बिल्कुल कह सकते हैं कि कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टी अब चुनाव के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं। दोनों ही पार्टी के लिए चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन समय की कमी हमारे पास है, इसके लिए ये चर्चा हमें यहीं रोकनी पड़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से कहते हैं कि उपचुनाव की जंग अब पूरी तरीके से छिड़ती हुई नजर आ रही है। उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टी सक्रिय नजर आ रही हैं। दोनों ही पार्टी इस चुनाव में अपनी जीत का दावा करती नजर आ रही है। विकास की बात अगर करें तो बीजेपी विकास की बात करती, लेकिन वहीं उससे उलट कांग्रेस बिकाऊ और टिकाऊ का नारा लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। अब देखना है उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टी जब पूरी जोर शोर से मैदान में उतरी है तो आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि फिलहाल तो उपचुनाव को लेकर सियासी जंग पूरी तरीके से हावी है। हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना के आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।